ये जो त्रिपुरासुर है, इस त्रिपुरासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तीनों ने सोचा कि हम तो अब बचेंगे नहीं, तो भाग गए थे, युद्ध छोड़ के भाग गए थे। तपस्या करने के लिए चले गए और सुमेरु पर्वत पर जाकर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी आए तो वरदान मांगो, तो ब्रह्मा जी से सबसे पहला वरदान क्या मांगा होगा? अच्छा आप लोग बताओ। अमर हो जाएं, क्योंकि सबसे फेवरेट वरदान इनका यही है। अच्छा देखो, ये विचारधारा का अंतर है। असुर कहते हैं हम अमर हो जाएं, पर कोई नहीं बचा। और आज तक किसी भक्त ने नहीं कहा कि मैं अमर हो जाऊं, पर आज भी भक्तों की कीर्ति, उनका नाम अमर है। और साहब आज भी भक्त अमर हैं। वर्तमान समय में कितने लोगों को सूरदास जी का दर्शन हुआ है? 500 वर्ष से भी अधिक मीरा जी हो गए, उनका दर्शन कई लोगों को इस काल में हुआ है। इसका मतलब भक्त कहीं गए नहीं है, क्योंकि गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए भैया शरीर को अमर करने में, शरीर को पुष्ट करने में मत लगे रहो। देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्मों के साधन के लिए शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखना, इसकी देखभाल करना, साज संभाल करना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन केवल शरीर में देहात बुद्धि हो जाए, देह में ही लगे रहें, नहीं, आत्मचिंतन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कैसे बनावे? मरना हमें भी पड़ता, ब्रह्मा जी का भी पद छूट जाता है। आज ही हम उनको सुन रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले गुरु जी को, तो ब्रह्मा के पद पर से वो बात याद आई। वो महाराज जी कह रहे थे कथा में, वो छोटी वीडियो थी रील की, जिस किसी ने अपने जीवन में भगवान का मंदिर बनवाया है, वो एक ना एक दिन इंद्र जरूर बनेगा। अब महाराज जी तो बिना शास्त्र प्रमाण के बोलते ही नहीं। बोले जिस किसी ने अपने जीवन में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का कोई मंदिर बनवाया, कोई भी देवता का, वो एक दिन इंद्र जरूर बनेगा। और जिसने मंदिर बनवाकर उसमें विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करवाई और प्राण प्रतिष्ठा करवा करके राग भोग सेवा करी, वो एक ना एक दिन जो है ब्रह्मा का पद जरूर प्राप्त कर लेगा, वो ब्रह्मा बनेगा। बड़ी महिमा इन सब चीजों की है। तो महाराज जी कह रहे थे उसी रील में कि मंदिर निर्माण में एक चुटकी कोई रेत भी डाल दे, चुटकी भर, तो चुटकी भर रेत भी कोई डाल दे, उसका भी पुण्य अक्षय हो जाता है। बड़ी महिमा इन सब चीजों की शास्त्रों में है। इन तीनों ने कहा कि यदि आप हमें अमर नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे 3 नगर बना करके दीजिए जिनको कोई भेद ना सके, कोई जिसमें प्रवेश ना कर सके, और जिनमें हम पूरी तरह से अजय होकर के रहें। पुराणी त्रीनि नो देहि निरमा यात अद्भुतानि ही सर्व संपत् समृद्धि माधान्य प्रतिष्ठामि देवौकसा। ऐसे 3 पुर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। मैं दानव के द्वारा 3 पुरों का निर्माण करवाया। एक आकाश में स्वर्ण का बना हुआ, जिसका नाम जो तारकाक्ष को दिया गया। एक स्वर्ग में स्थित है जो चांदी से बना हुआ है, वो कमलाक्ष को दिया गया। और पृथ्वी पर लोहे से बना जो वज्रमाली को दिया गया। स्वर्ण का, चांदी का और लोहे का 3 नगर बने। तीनों भाई उसमें अपनी अपनी राजधानी बना के रहने लगे। अच्छा देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझना, थे तो राक्षस, पर नित्य संध्या करते थे, नित्य शिव पूजा करते थे, नित्य अग्निहोत्र करते थे। सदाचार इनके अंदर भी था। माने राक्षसों में भी, रावण भी संध्या करता था। राक्षस भले ही था, लेकिन रावण भी संध्या करता था। आजकल बढ़िया बढ़िया विद्वान भी संध्योपासना से हीन हो गए। उसी का कारण है कि ब्रह्म तेज नष्ट हो गया है। देखो, एक कोई पूछ रहा था कि क्या आज भी श्राप और वरदान फलीभूत होते हैं? एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अवश्य होते हैं, लेकिन कारण ये है कि झूठ बोलने से हमारी जिह्वा जल गई, पर नारी की ओर कुदृष्टि डालने से हमारी आंखें जल गई, गलत विचार रखने से, वासना हृदय में रखने से हमारा हृदय जल गया। हमारे पास बचा क्या भैया?
सत्य भाषण करने वाला व्यक्ति हो, सदाचार संपन्न व्यक्ति हो और संध्योपासना संपन्न व्यक्ति हो, तो आज भी जो कह दे वो तुरंत हो जाए, जो कह दे वो अक्षर सा वैसा के वैसा हो जाए। सब देवताओं के अधिकार इन तीनों ने छीन लिए। बड़े बलवान थे क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है और दुर्दांत राक्षस हैं। देवता पर दुखी हुए, फिर भगवान विष्णु के शरण में गए, सब महादेव जी के पास गए और वहां जाके स्तुति करने लगे। नमो हर रूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपणे। खूब भगवान शिव जी की प्रार्थना करी तो भोले बाबा ने कहा देखो मैं इन तीनों को मार दूंगा, लेकिन एक समस्या है। क्या? अभी ये तीनों पुण्यात्मा हैं, सदाचार करते हैं, संध्योपासना करते हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा है, इसलिए मैं इनको नहीं मार सकता। जब तक ये अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ेंगे मैं इनको नहीं मार सकता। सब देवता विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वारा एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण प्रकट हुए। वो भूतगण जैसे ही तीनों पुरों पर गए तो पुरों में प्रवेश नहीं मिला, बल्कि जल के भस्म हो गए। अब तो देवता निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक माया की। क्या माया करी? अपनी माया से एक मुंडी को प्रकट किया, उनको एक ग्रंथ दिया जिसमें 16,000 श्लोक थे और वो मुंडी का नाम यहां अरिहन लिखा हुआ है। अरिहन नाम के मुंडी हैं। कैसा ग्रंथ दिया? स्रोत स्मार्त वृद्धम चा वर्णाश्रम विवर्जितम, जिसमें स्रोत स्मार्त आदि धर्मों का निषेध किया था, जिसमें कहा था वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, ना कोई ब्राह्मण ना कोई क्षत्रिय, सब एक है, सब भगवान के द्वारा प्रकट हुए, सब एक है। तो उसमें धर्म विरोधी बातें लिखी थी। वर्णाश्रम का खंडन किया था, स्रोत स्मार्त कर्मों का उसमें खंडन किया गया था। उसमें लिखा था यही व स्वर्ग नरक प्राप्त्यो नान्यथा पुनः, ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है, जो कुछ है यही है, खूब मौज करो, बढ़िया रहो। ये उस शास्त्र की बातें हैं। उसमें लिखा था ना स्नान करने से कोई लाभ है, न संध्या का कोई महत्व है, न दान करने से कोई लाभ है, ये व्रत वगैरह करना तो बेवकूफी है, ये श्राद्ध मरे मराए लोगों को क्या खिलाना, ये सब बेकार है। ऐसी बातें उसमें लिखी थी जो हमारे सनातन के आधार है, उन्हीं का विरोध था। सीधी सी बात। क्यों बनाया वो शास्त्र? उन तीनों को धर्म विमुख करने के लिए। अच्छा धर्म कर रहे हैं तो अच्छी बात है, विमुख क्यों कर रहे हैं? बोले धर्म तो कर रहे हैं तो पुण्यात्मा, लेकिन वो जो है लोगों को सता रहे हैं, उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उनकी क्रिया गलत है, इसलिए उनको धर्म भ्रष्ट करना पड़ेगा। वो मुंडी महाराज जो है वो तामस धर्म का प्रचार करने के लिए त्रिपुर के पास गए, लेकिन पुरों में प्रवेश ही नहीं मिला, घुस नहीं पाए, क्योंकि वो तो आज्ञा थी ब्रह्मा जी की, कोई घुस नहीं सकता। बड़े प्रयास के बाद भी जब मुंडी नहीं घुस पाए तो सोचा अब क्या करें, भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने नारद जी को भेजा। अच्छा एक नारद जी ऐसे महात्मा है कि चाहे देवता हो चाहे राक्षस, सबके यहाँ इनका आवागमन निर्बाधित है, इनको छूट है। नारद जी गए, जाकर कहा अरे दैत्यराज आज तो क्या कहें, जीवन धन्य हो गया। तीनों भाइयों ने इकट्ठा होकर पूछा क्या हो गया? अरे ऐसे गुरुजी मिले हैं, क्या बताएं, हम तो अभी तक अंधेरे में थे, बेकार माला जप रहे थे, जब से परेशान हो रहे थे, अब मिले हैं बढ़िया गुरुजी। अरे महाराज ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए? अरे बोले क्या कहें, इतने अद्भुत हैं कि वो तो सीधा ब्रह्म साक्षात्कार ही करा देते हैं। कौन गुरुजी? हमें भी दर्शन कराओ, यदि आप लोगों की इच्छा है तो बोले हम बुला लेते हैं। नारद जी ने मुंडी महाराज को बुला लिया, अपुर में प्रवेश मिल गया तीनों भाइयों के। अब वो जब मुंडी महाराज आए तो हाथ में एक झाड़ू सा लिए हैं, आगे ऐसे उससे मार्ग बुहार रहे हैं, कमंडलू लिए हैं, और अहिंसा परमो धर्मा पापा पापात्मना पर पीड़नम, ये श्लोक बोलते हुए बोले भैया अहिंसा ही परम धर्म है, कोई जीव जंतु न मर जाए,
और मुंह पर कपड़ा बांध लिया। ये उनका जब तरीका देखा तो लगा कि अरे ये तो बड़े सदाचारी हैं, तो बहुत ऊंचे महात्मा है। महाराज हमें भी उपदेश दो। उन्होंने कहा ऐसे उपदेश दिया जाता है, पहले मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी, चेला बनो हमारे। अरे चेला बन जाए तो और बड़ी अच्छी बात है। तो तीनों ने इनसे गुरु मंत्र ले लिया, तीनों चेला बन गए। अब जब तीनों चेला बन गए तो तीनों को इन्होंने कहा कि देखो ये नहाना धोना बंद, संध्योपासना बंद करो, शिव आराधना से पूजा बंद करो, बेकार में शिवलिंग पर दूध दही चढ़ा के बेकार कर देते हो, ये गरीबों में बांटो। आजकल कहते हैं ना लोग ऐसे हो। अच्छा जंघेल जी जो ये कहते हैं कि शंकर जी का दूध बचा के गरीबों को पिलाओ, उनसे कहो कि कभी तुम अपने शराब का पैसा बचा के क्यों नहीं गरीबों में बांट देते? अपने ऐसो आराम से थोड़ा बहुत पैसा क्यों नहीं बचा के बांट देते? तुम्हें शंकर जी पे चढ़ता हुआ दूध तो नजर आ रहा है, पर अपने व्यसनों में, अपने फैशन में करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध दही बहता हुआ देखकर वही आदमी ये कह सकता है कि ये व्यर्थ जा रहा है। जो किसी किसान को खेत में बीज बोते हुए देखकर ये कहेगा ये किसान पागल है, तो पूरा मिट्टी में बीज फेंक दिया। यदि किसान मिट्टी में बीज नहीं डालेगा तो फसल कहां से पैदा होगी? उसी प्रकार प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ है वो भगवान देवादिदेव महादेव को अर्पण नहीं करोगे तो ये प्रकृति में आगे वृद्धि कहां से होगी साहब? ये सब बढ़ेगा कहां से? उस प्रकृति के पदार्थों को परम पुरुष भगवान शिव को समर्पित करना है, विविध उपचारों से पूजा करनी है। पर उन मुंडी महाराज ने तीनों भाइयों को कहा अरे ये सब बंद करो, ये नहाना धोना बेकार है, ये श्राद्ध तर्पण ये क्या लगा रखा है, सब बंद करा दिया। और जब वो मोहित हो गए, उन्होंने शिवार्चन आदि त्याग दिया, तो राज्य लक्ष्मी उनको छोड़कर चली गई। इसका मतलब है कि जो संध्योपासना त्याग देता है, पूजा पाठ छोड़ देता है और स्नान ध्यान का नियम धर्म छोड़ देता है, उसको राज्य लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। यदि आप चाहते कि हमारे यहाँ राज्य लक्ष्मी प्रतिष्ठित रहे तो आपको ये सब कार्य करना चाहिए। अब भगवान शंकर से देवताओं ने कहा कि देखो आप कहते थे कि वो पूजा करते हैं, वो तो आप सब छोड़ दिए, अब मारो। तब भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रथ तैयार किया। त्रिपुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर रथ में बैठ के गए। इतना बढ़िया रथ, रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वमंगीकृतम सर्वम उपपाद्यता चिरम। भगवान शंकर ने उस रथ में तमाम दुनिया के सामग्री, धनुष बाण चक्र आयुध त्रिशूल, विश्वकर्मा जी ने उसको ऐसा बना दिया कि विश्व की सारी चीजें उसमें प्रतिष्ठित थी। भगवान शंकर गए, ब्रह्मांड भर की वस्तुओं से युक्त वह रथ भोले बाबा लेके गए। त्रिपुर से युद्ध हुआ और भगवान शंकर ने ऐसा त्रिशूल छोड़ा कि भगवान शिव के त्रिशूल छोड़ते ही तीनों पुर जल करके भस्म हो गए। और वो तीनों पुर तो जले, उनके अंदर ये तीनों दैत्य भी जल के भस्म हो गए। और अगले जन्म में ये तीनों ही शिव पूजा के प्रभाव से शिवगण बने, क्योंकि इन्होंने पहले शिव आराधना करी थी, इसलिए शिव जी के गण बने। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा? वो यही कथा है। इस कथा के कारण ही भगवान त्रिपुर का वध करने से भोले बाबा का नाम त्रिपुरारी पड़ा।